दरवाजे के पीछे खड़ा शहराम जब जीनिया की जहर भरी बातें सुन रहा था तब उसके दिल का हर भरोसा चकनाचूर हो रहा था। जिस औरत को उसने मोहब्बत समझा वही उसकी माँ और बहन की इज्जत को मिट्टी में मिला रही थी, और उसी पल उसके अंदर का सन्नाटा एक तूफान में बदल गया। गुस्से से कांपते हुए जब वो सामने आया और जीनिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया तो उसकी आंखों में दर्द, धोखा और आग एक साथ जल रहे थे। और अगले ही पल पड़ा वो थप्पड़ सिर्फ जीनिया के चेहरे पर नहीं बल्कि उस झूठे रिश्ते पर था जिसे वो अब तक सच्चा समझता रहा। कमरे में पसरा सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा था कि सच सामने आ चुका है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जीनिया की चालाकी अभी बाकी थी। अपनी गलती मानने के बजाय उसने रोते हुए सारा इल्ज़ाम शहराम की माँ पर डाल दिया, जैसे हर बार की तरह वो इस बार भी अपने आंसुओं से सच को छुपा लेगी। मगर इस बार शहराम की आंखें खुल चुकी थीं और उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी तरफ फरियाल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसकी डायरी, जिसमें उसके दिल के सारे राज दफन थे, गायब हो चुकी थी। और उसे अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई मामूली चोरी नहीं बल्कि एक साजिश है। जैसे ही उसे पता चला कि जीनिया उसके कमरे में आई थी, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने बिना देर किए ज़रार को सब कुछ बता दिया। लेकिन असली खेल तो जीनिया खेल रही थी, जो उसी डायरी को अपने हाथ में लेकर फरियाल की कमजोरियों को पढ़ रही थी, और हर पन्ने के साथ उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैलती जा रही थी। अब ये डायरी सिर्फ कागज़ का पुलिंदा नहीं बल्कि एक ऐसा हथियार बन चुकी थी जिससे वो फरियाल की जिंदगी तबाह कर सकती थी। और उसने ठान लिया कि वो इसे इस्तेमाल करके फरियाल को इस हद तक गिरा देगी कि वो खुद अपनी नज़रों में भी उठ ना सके। ऑफिस में अपनी साथी ज़ारा के साथ मिलकर उसने एक नई चाल चली ताकि फरियाल को नौकरी से निकलवाया जा सके और उसकी इज्जत को भी मिट्टी में मिलाया जा सके। और ये सब करते हुए उसे ज़रा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि उसके अंदर की जलन अब नफ़रत में बदल चुकी थी। उधर शहराम अपने फैसलों पर पछता रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपनी माँ और बहन के भरोसे को ठुकराकर कितनी बड़ी गलती की, और अब जब सच सामने था तो वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। इसी बीच कहानी में एक और तूफान आता है जब महक पाकिस्तान लौटती है। अपनी माँ की बिगड़ती हालत के कारण और मरने से पहले उसकी माँ जो सच बताती है वो ज़रार की दुनिया हिला देता है कि इस बर्बादी के पीछे सीरत बेगम का हाथ है। महक के दिल में नफ़रत का ऐसा ज्वार उठता है कि वो ज़रार से भी दूरी बना लेती है, और जब ज़रार को अपनी माँ की असलियत का पता चलता है तो वो अंदर से टूट जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि रिश्तों की इस बर्बादी में उसकी अपनी माँ का कितना बड़ा हाथ है। इधर जीनिया अपनी साजिश को और ख़तरनाक मोड़ देती है जब वो फरियाल को ब्लैकमेल करने का फैसला करती है, डायरी के कुछ पन्ने वायरल करने की धमकी देकर, ताकि फरियाल इतनी टूट जाए कि जीने की हिम्मत ही खो दे। लेकिन उसे नहीं पता कि सच चाहे जितना दबाया जाए एक दिन सामने आ ही जाता है। जब शहराम को इस साजिश का पता चलेगा तो उसका गुस्सा किस हद तक जाएगा ये सोचकर ही रूह कांप उठती है, क्योंकि अब बात सिर्फ धोखे की नहीं बल्कि इंसानियत की भी है। रिश्तों के इस जाल में हर किरदार अपनी जंग लड़ रहा है, कोई मोहब्बत के लिए, कोई सच्चाई के लिए और कोई अपने अहंकार के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जीत किसकी होगी? क्या शहराम जीनिया को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देगा? क्या फरियाल अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? और क्या महक कभी ज़रार को माफ़ कर पाएगी? हर मोड़ पर कहानी एक नया सवाल खड़ा कर देती है, और हर जवाब के साथ एक नई सच्चाई सामने आती है। इस पूरे सफ़र में एक बात साफ हो जाती है कि रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते, उन्हें निभाने के लिए सच्चाई, भरोसा और इज्जत की ज़रूरत होती है। और जहाँ ये तीनों ख़त्म हो जाएं, वहाँ सिर्फ धोखा और दर्द ही बचता है। आखिर में यही सच सामने आता है कि इंसान जितनी भी चालाकी कर ले, झूठ के पैर लंबे नहीं होते, और सच की एक चिंगारी पूरे अंधेरे को मिटाने के लिए काफ़ी होती है। इसलिए अगर रिश्तों को बचाना है तो उन्हें सच और सच्चाई की नींव पर ही खड़ा करना होगा, वरना एक छोटी सी दरार भी पूरी दीवार गिरा सकती है।